हाँ, भारत और इजराइल का काफ़ी अच्छा रिश्ता भी रहा है पहले से भी, और आज भी इसी तरह से है। और काफ़ी हम लोगों को इज्जत मिलता है इस देश में, और काफ़ी अच्छे लोग हैं यहाँ के, काफ़ी मदद करते हैं हम लोगों को, और कुछ भी हो फैमिली की तरह हम लोग को ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे एक अलार्म बजता है, उसमें हमें सतर्क रहना होता है, और जल्द से जल्द हमें शेल्टर की तरफ भाग के उस तरफ अपने सेफ, और चाहे अपने साथ जो भी है उनको भी सेफ इलाकों में लेके जाना है। इजराइल के अलग अलग भागों में लगातार हिजबुल्लाह ही नहीं, हमास के भी रॉकेट्स आ रहे हैं, और इस देश पे खतरा उत्तर में भी है और दक्षिण में भी। उत्तर में हिजबुल्लाह का तो दक्षिण में हमास के रॉकेट्स का। और अभी हाल ही में एक हफ्ता पहले जबरदस्त बमबारी, करीब 181 बैलिस्टिक मिसाइल्स तो ईरान की तरफ से भी आई थी। ऐसी परिस्थिति में यहाँ के वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा एक बहुत बड़ा प्रश्न बन चुका है, और ऐसे में उनकी रक्षा के लिए, देखभाल के लिए भारत से कई केयर गिवर्स आ रहे हैं, महिला नर्स, पुरुष नर्स और फिजियोथेरेपिस्ट। और ऐसे ही मेरे साथ दीपक मिश्रा हैं। दीपक मणिपुर राज्य के हैं भारत के, और यहाँ पर एक फिजियोथेरेपिस्ट और केयर गिवर दोनों के रूप में काम कर रहे हैं। दीपक, आप कितने सालों से यहाँ इजराइल में काम कर रहे हो? एक्चुअली मैं 5 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, और इजराइल काफ़ी अच्छे देश है यहाँ पे, और शांति का माहौल चाहते हैं हम लोग यहाँ पे। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे इजराइल पे, भारत के, नेपाल के, अदर कंट्रीज़ के सारे लोग हैं यहाँ पे, ऐसे केयर गिवर, ऐसे नर्स सेक्टर्स, ऐसे स्टूडेंट, सारे लोग हैं। हेल्थ केयर के क्षेत्र में बहुत से भारतीय यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन जब बमबारी होती है, और अब तो काफ़ी बमबारी हो रही है अलग अलग भागों में, मैं जैसे हाइफा में था, हाइफा में तो लगातार हो रही है, या दक्षिण में सिडरोट में, एश्कलोन में, बेरशेवा में बहुत बमबारी हो रही है। ऐसी परिस्थिति में अगर आप एक वरिष्ठ नागरिक की, सीनियर सिटीजन की देखभाल कर रहे हो और बम गिरने लगे, तो आप क्या करते हो? सबसे पहले तो यहाँ पे एक अलार्म बजता है, उसमें हमें सतर्क रहना होता है, और जल्द से जल्द हमें शेल्टर की तरफ भाग के उस तरफ अपने सेफ, और चाहे अपने साथ जो भी है उनको भी सेफ इलाकों में लेके जाना है। तो जो मान लीजिए सीनियर सिटीजन है और सेफ इलाके में जा सकते हैं, उनको तो आप ले जा सकते हो, लेकिन जो मान लीजिए सपोर्ट पर है, या चलने में परेशानी है, या व्हील चेयर पर और सीढ़ियों से नीचे जाना हो, ऐसी परिस्थिति में क्या होता है? ऐसे परिस्थितियों में कि वहीं रहे, सेफ जगह पे ही रहे, भागने की कोशिश ना करे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कहीं से भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए जहाँ रहे वहीं पर रहे। आपको सिखलाई क्या दी गई है कि अगर आप केयर गिवर हो, और केयर गिवर के तौर पर एकाएक मान लीजिए आप सड़क पर हैं और एकाएक इस तरह का एयर अलर्ट होता है, तो क्या करते हो आप? सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि पास में कहीं सारे लोग इकट्ठे ना हो ज़्यादा, और देखते हैं कि पास में कहाँ शेल्टर है, वहाँ पे जाने की कोशिश करेंगे हम लोग, और वहाँ पे सेफली हम लोग वहाँ जाने की कोशिश करते हैं, और वहीं पर हम लोग जितने घंटे हो, जब तक आगे से सूचना नहीं मिलेगा तब तक हम लोग वहीं रहना है। और मान लीजिए घर पर हो और शेल्टर में जाने की सुविधा ना हो, तो आप पेशेंट के साथ ही रहते हैं? हाँ, पेशेंट के साथ ही रहेंगे हम लोग, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा, क्योंकि हम पेशेंट के साथ ही रहना पड़ेगा हम लोगों को। तो ये देखिए केयर गिवर में, और इसीलिए भारत का नाम यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, एक आईटी के सेक्टर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, और दूसरा हेल्थ केयर में केयर गिवर्स के रूप में, क्योंकि भारत के जो लोग हैं उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है। क्या ये यहाँ के लोगों का बहुत ज़्यादा मानना है? हाँ, भारत और इजराइल का काफ़ी अच्छा रिश्ता भी रहा है पहले से भी, और आज भी इसी तरह से है, और काफ़ी हम लोगों को इज्जत मिलता है इस देश में, और काफ़ी अच्छे लोग हैं यहाँ के, काफ़ी मदद करते हैं हम लोगों को, और कुछ भी हो फैमिली की तरह हम लोग को ट्रीट करते हैं यहीं पे। फैमिली की तरह? हाँ, बिल्कुल फैमिली की तरह ट्रीट अच्छा करते हैं। हाँ, सब कुछ अच्छा है यहाँ पे, बिल्कुल फैमिली की तरह ट्रीटमेंट करते हैं यहाँ पे, यहाँ के लोग। मतलब छुट्टी भी मिलती है? हाँ, छुट्टी भी मिलती है, वीकेंड भी मिलते हैं, ईयरली भी मिलते हैं, अब जैसे आपको जो इच्छा है वो मिलता है हम लोगों को। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये भी बताई जा रही है कि जो भारत के केयर गिवर्स हैं, चाहे वो महिला नर्स हो या मेल नर्स हो या केयर गिवर्स हो, उनकी रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा है, यानी आप उन पर भरोसा कर सकते हैं, वो छोड़कर भागते नहीं हैं, जान पर बनाती है। और ऐसे उदाहरण हो चुके हैं पिछले साल 7 हाँ जी, अक्टूबर को। बिल्कुल सारे हम लोग गए नहीं थे, यहीं पर रुके थे, जो होगा देखा जाएगा, ये चीज़ था हम लोगों का।
जो होगा देखा जाएगा। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है केयर गिविंग की, तो वो उनकी सुरक्षा करना, उनकी देखभाल करना एक धर्म के रूप में ये निभाते हैं। दीपक, बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद।